क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्नावली 10.2 प्रश्न नंबर 7। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 में अपने पास दिया है कि दो सकेंद्री व्रत। सकेंद्री व्रत का मतलब होता है कि ऐसे व्रत जिनके केंद्र हो लेकिन व्रत अनेक हो। लेकिन यहाँ पे दिया दो व्रत, मतलब दो सकेंद्री व्रत। सकेंद्री व्रत का मतलब होता है ऐसे व्रत जिनका केंद्र तो एक रहेगा लेकिन व्रत कैसे रहेगी बताओ, अनेक। अनेक मतलब अपने पास यहाँ दिया दो, तो ये हो गया उनका केंद्र, ये कहलाता सकेंद्री। समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में ना? दो व्रतों की त्रिज्याएं, दोनों व्रत की त्रिज्या दिया हुआ है। पहले वाले व्रत की दिया क्या, बड़े वाले व्रत की 5 सेंटीमीटर और छोटे वाले की 3 सेंटीमीटर। किसके समझ में नहीं आया? ये सकेंद्री व्रत कहलाता है। ये मान लिया मैंने क्या, ओ उसका केंद्र हो गया, सकेंद्री व्रत का केंद्र ओ है। समझ में आया ना? बड़े व्रत की त्रिज्या, बड़े व्रत की त्रिज्या होगी अपने पास ओ ए मान सकते हैं कुछ भी। समझ में आया कि नहीं? ये ओ ए बड़ी व्रत की, या फिर जो बड़े वाले व्रत की त्रिज्या ये हो गई, छोटे वाले व्रत की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। समझ में आया ना? ले लो, ठीक है, समझ में आया ना? यस सर। समझ में आ गया? तो हमको क्या करना है, अब हमको एक ऐसी जीवक लंबाई बताना है, बड़े व्रत की जीवक लंबाई ज्ञात करना है। मतलब बड़े वाले व्रत में हमको जीवा बनाना है और उसकी जीवक लंबाई ज्ञात करना है। लेकिन वो जो जीवा है, ध्यान दो आशुतोष, वो जो जीवा है वो जीवा कैसी बताओ, वो जीवा छोटे वाले व्रत की स्पर्श रेखा है। समझ में आया कि नहीं आया? हमको एक बड़े व्रत की जीवा की लंबाई ज्ञात करना है जो छोटे वाले व्रत की स्पर्श रेखा, मतलब समझ लो ऐसे, ये छोटे वाले व्रत की स्पर्श रेखा हो गई और बड़े वाले व्रत की जीवा हो गई। हमें इस जीवा की लंबाई इसको ज्ञात करना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब जो मैं त्रिज्या यहाँ बताया था ये अपनी प्राइमरी थी, इसको मैं साफ करके यहाँ पे बना दे रहा हूँ अच्छे तरीके से। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, यहाँ ध्यान दो, ये व्रत का केंद्र हो गया, सभी अच्छे समझना, ये व्रत का केंद्र हो गया। यहाँ से लेकर बड़े वाले व्रत की त्रिज्या हो गई ये वाली ओ बी। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, और ये छोटे वाले व्रत की त्रिज्या हो गई ये वाली, क्योंकि त्रिज्या ये कहलाएगी। ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसको मान लो क्या एल। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी बातों को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और हमको ज्ञात क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। ठीक है, तो दिया करके लिखेंगे हम। सबसे पहले क्या दिया बोलो, हमको दिया है सकेंद्री व्रत का केंद्र, संकेंद्री व्रत का केंद्र, केंद्र O है। ठीक है, जिसमें बड़े व्रत की त्रिज्या, यहाँ ध्यान दो, जिसमें बड़े व्रत की त्रिज्या, बड़े व्रत की त्रिज्या, बड़े वाले व्रत की त्रिज्या मतलब OB। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? बड़े व्रत की त्रिज्या OB बराबर 5 सेंटीमीटर तथा छोटे वाले की त्रिज्या बताओ, तथा छोटे की त्रिज्या मतलब कौन सी भुजा बताओ, OL, ये त्रिज्या है। ठीक है ना? OL बराबर कितना, 3 सेंटीमीटर। ये छोटे वाले व्रत की त्रिज्या है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चित्रानुसार कर दिया। फिर प्रश्नानुसार, ये चित्रानुसार, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में ऐसे ही कहा था कि जो बड़े वाले व्रत की जीवा है वो छोटे वाले व्रत पर स्पर्श रेखा है, तो हमको उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है ना? तो बड़े व्रत की जीवा, बड़े व्रत की जीवा मतलब नाम क्या उसका AB बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमको ज्ञात करना है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बताओ? हम जानते हैं क्या बात जानते हैं हम ये जानते हैं जो स्पर्श रेखा पर त्रिज्या सदैव क्या होती है बताओ, लंब होती है। यहाँ लिखेंगे ये लंब बन जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, चूंकि त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है शिल्पा, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या होती है बोलो? त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। लंब होती है मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण क्या रहेगा बताओ, क्या रहेगा, 90 अंश रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? 90 अंश रहेगा। और ये क्या करेगा देखो, ये और एक थ्योरी और हमने ये पढ़े थे, उसको बाद में बता दूं पहले मैं। लेकिन हमने एक थ्योरी ये पढ़े थे हमने पहले, मैंने बताया रहा कि व्रत के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, अब ये लंब बन गया तो जीवा को कितने भागों में बांटता है, 2 बराबर भागों में। मतलब यहाँ जो L है, L इसको इस रेखाखंड AB को भी 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है? ठीक है, मतलब A से लेकर L तक की दूरी और L से लेकर G तक की दूरी आपस में कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। उसका यूज अपन बाद में करेंगे, लेकिन पहले इसको देख लो। क्या लिखे बताओ, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, अतः यहाँ पे तुम्हारे पास बन गया समकोण त्रिभुज। अतः समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज ना, समकोण त्रिभुज। नाम क्या है उसका, OLB में PGP से। व्हाट इज दिस PGP? PGP मतलब होता है पाइथागोरस प्रमेय।
तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? कर्ण का वर्ग। ध्यान दो, पाइथागोरस बोलता है कर्ण का वर्ग मतलब OB का वर्ग। बोलते जाओ यहाँ देख के, कर्ण का वर्ग मतलब OB का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? मतलब OL का वर्ग धन आधार का वर्ग मतलब LB का वर्ग। सभी के समझ में आ गया ना? मान रखेंगे OB का मान कितना? 5, तो 5 का वर्ग बराबर OL का मान कितना? 3, 3 का वर्ग धन LB का मान नहीं पता, तो LB का वर्ग। 5 का वर्ग होता है 25 और 3 का वर्ग होता है 9। 9 का कर लिए पक्षांतर हो गया ऋण में, यहाँ पे हो गया LB का वर्ग। वर्ग हटाए तो यहाँ पे लग जाएगा वर्गमूल। 25 में से 9 गया तो 16 बराबर LB। नहीं आया समझ में? वर्ग कहाँ चला गया? हट गया। समझ में आया कि नहीं आया? वो हट गया। अब क्या करेंगे? 16 का वर्गमूल निकालेंगे। LB बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा अपन को? 4 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है बताओ? 4 सेंटीमीटर। नहीं आया समझ में? आगे समझ में ना? फिर जो पॉइंट मैंने अभी बताया था व्रत वाला, उस पॉइंट को लिख कर कि चूंकि हम जानते हैं, अब चूंकि हमको मालूम चल गया कि ये जो अपने पास जो जीवा है, ये जीवा का आधा भाग हमको मालूम चल गया 4 सेंटीमीटर है। क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का भाग और यहाँ से यहाँ तक का भाग बराबर होगा। तो जब ये वाला 4 है तो ये वाला 4 होगा, अतः जीवा की लंबाई हो जाएगी 4 धन 4 मतलब कि 8 सेंटीमीटर। आंसर लिखते बन जाएगा ना? आगे लिख दूं? लिख दूं? ठीक है। क्या समझ में आ रहा है? देखो यहाँ लिखेंगे चूंकि, चूंकि लिख दो, चूंकि हम जानते हैं, फिर चूंकि बस लिख दो। चूंकि वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब, डाला लिखाइए, डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। भाजित लिखाइए काव्या, ठीक है? समझ में जाना चाहिए। भाजित करता है अतः जो अपने पास जो, अतः क्या बोलेंगे बताओ? AL बराबर क्या हो जाएगा? LB। और LB का मान कितना दिया? 4 सेंटीमीटर। मतलब AL का मान भी क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। AL बराबर LB हो जाएगा और LB का मान तो दिया 4 सेंटीमीटर ये, तो AL का मान भी 4 कहा जाएगा और LB का मान तो ऑलरेडी दिया है 4, आपस में बराबर हो, तो दोनों का मान 4 ही 4 हो गया। यहाँ से यहाँ तक भी 4 और यहाँ से यहाँ तक भी 4। अतः बड़े वाले वृत्त की जीवा जो हमको ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना बताओ? बड़े वृत्त की जीवा, ठीक है? अतः बड़े वृत्त की जीवा, अतः जीवा बस लिख दो। अतः जीवा कौन सी? AB की लंबाई क्या हो जाएगी बताओ? 4 धन 4 मतलब 8 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आ गया समझ में ना? ठीक है।